Hello everyone, I am Avnish Sharma and this video is the last part of this chapter from the explanation. It means कि मैं ये जो chapter के explanation है ये इस वीडियो के पार्ट में ख़त्म हो जाएंगे and then I make question answers video of this chapter. Okay. So in this video, we will discuss and learn body parts, position of endocrine glands in the human body with the help of this diagram. Okay, so let us start and wait a minute, I'll just zoom it. Yes, first of all, this part, sorry, wait a minute. Yes, this part is called pituitary gland and this is our neck side and it is called throat जिसे हम कहते हैं throat. तो it is thyroid gland. ये हमारे adrenal gland है. ये चीज़ हमारी pancreas है. एक मिनट में pancreas को आपको ज़रा अच्छे से yes ये जो चीज़ आपको ऐसे ऐसे दिख रही होगी ये नहीं ये हम pancreas कहते हैं ओके. ये हमारी पोजीशन है ओवरी की फीमेल में कहाँ पे होती है ओके. और ये हमारी टेस्टिस है ओके. सो इस डायग्राम में यही था एंड आई होप आप सभी को ये पोजीशन से अच्छे से याद हो जाएं और आप एक्सप्लेन भी कर पाएँ ओके. सो यस their auntie had told them that Kaka was suffering from goitre, a disease of thyroid gland. यानी कि उनकी जो आंटी है वो जो पहेली की वो बताते हैं कि उनके जो काका हैं वो यानी कि अंकल वो किससे सफ़र हो रहे हैं गोट्रिया से. और ये किस चीज़ की डिसीज़ है थायराइड ग्लैंड की. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है हमारी नेक में होता है. Kaka's thyroid gland was not producing the हार्मोन थायरोक्सिन. अब उनको गॉट्रिया कैसे हुआ और कैसे हुआ तो कि वो है कि जो उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन एक हार्मोन का नाम है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. इस वजह से को क्या हो गया गॉट्रिया हो गया. Their auntie also told them their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone of insulin in sufficient quantity. अब उनकी आंटी ने उन्हें ये भी बताया कि जो उनके अंकल हैं वो डायबिटीज़ भी है. उनको क्या है डायबिटीज़ ओके. अब उनके अंकल को क्या क्या डिसीज़ है. एक तो डायबिटीज़ है गोल्ट्रिया है जो हमने पढ़ा है इसमें ठीक है. और क्या है ये ओ है अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा इस वजह से ठीक है. तो अब उनके जो पैनक्रियाज हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पैनक्रियाज कहाँ पे होते हैं तो पैनक्रियाज ये है हमारे. उनके जो पैनक्रियाज हैं वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन. इंसुलिन भी एक हार्मोन का नाम है और उनके जो हार्मोन्स हैं जो उनके पैनक्रियाज हैं वो इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जितना उनकी बॉडी को चाहिए. तो इस वजह से उन्हें डायबिटीज़ हो गया. तो अब आप याद रखेंगे एंड आई होप आप सभी को समझ आया हो ओके. सो अब मैं नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं ओके. वेट अ मिनट. यस The auntie told them that adrenal gland secretes hormone which maintain the correct salt balance in the blood. अच्छा अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करूँगी कि उनकी आंटी ने उन्हें ये बताया कि जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं क्या हैं
एडर्नल ग्लैंड्स, सॉरी, जो ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रेट, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो एक हार्मोन जो है सिक्रेट करते हैं, और उस हार्मोन से वो क्या मेंटेन करते हैं हमारे ब्लड में। प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना। ओके, सो उसका आंसर है सॉल्ट, सॉरी, सॉल्ट बैलेंस। वो सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करते हैं कहाँ पे? हमारे ब्लड में। एंड मुझे पता है कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि मैंने अब जो मैं बता रही हूँ उसकी स्क्रीन, मतलब उसका पेजेस क्यों आपको शो नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जो हमारा आज एक्सप्लेनेशन का जितना भी पार्ट बचा है वो ख़त्म हो जाए, सो इस वजह से कि, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सभी से कि इसकी जो पिक्चर है, अगर आप इनके नोट्स बनाते हैं तो मैं इसकी पिक्चर यूट्यूब पे ज़रूर डाल दूँगी, छोटी सी 15 या 10 सेकेंड की वीडियो बना के। सिर्फ पिक्चर होगी, उसमें एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको इसी वीडियो में कर दिया। और अगर आपके कमेंट्स में अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो एडर्नल जो ग्लैंड्स हैं क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन। अब उन हार्मोन से वो क्या मेंटेन करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे दे मेंटेन द करेक्ट बैलेंस ऑफ सॉल्ट इन द ब्लड। ओके, एडर्नल्स आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एडर्नल। जो एडर्नल्स हैं आपके, एडर्नल्स जो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम एडर्नल से मिलता ही हुआ है, सॉरी मैं सारे रफ कर देती हूँ। यस, तो उसका नाम क्या है? एडर्नल या एडर्नाइल बोल दो आप, बात एक ही है। ओके, और ये क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में एडजस्ट करने में? ये जो है स्ट्रेस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है, ओके, इम्प्रेस्ड हो जाता है, वरी हो जाता है, तो ये उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, वेट अ मिनट। यस, thyroid and adrenal secrete their hormone when they receive order from the pituitary through its hormone। अब जो थायराइड और एड्रेनल जो हैं ये हार्मोन तो सिक्रेट करते ही करते हैं, पर ये अपना ऑर्डर कहाँ से रिसीव करते हैं? पिट्यूटरी। ठीक है, किसकी हेल्प से? उनके हार्मोन्स की हेल्प से। ठीक है, और अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पिट्यूटरिया होता है, ओके, ये आपका ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करता है। जो आपके अंदर ग्रोथ होती है, आपकी हाइट में, आपके वॉइस में, किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो पिट्यूटरिया ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ग्रोथ जो हार्मोन होता है वो यही सिक्रेट करता है। ओके, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये एक नॉर्मल ग्रोथ पर्सन की होने में भी हेल्प करता है। ओके, अब जो लार्वा का, आप सभी को पता है लार्वा क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जिससे फ्रॉग बनता है उसकी फर्स्ट स्टेज लार्वा में होती है। ठीक है, और वो लार्वा से एडल्ट बनता है। क्या बनता है? लार्वा से
एडल्ट में बनता है, जैसे कि हम चाइल्डहुड से फिर एडोलसेंस में आते हैं और फिर एडोलसेंस से एडल्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो फ्रॉग है वो पहले लार्वा में आता है और फिर बीच की प्रोसेस होते होते वो एक एडल्ट बन जाता है। और इस चेंज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस in insects is controlled by insects hormone. In frog it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. अब बात आती है मेटामॉर्फोसिस क्या वर्क करता है। ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये इंसेक्ट्स के द्वारा कंट्रोल होता है। इंसेक्ट्स में भी होता है ये, और इंसेक्ट इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? उनके इंसेक्ट हार्मोन से। इन फ्रॉग, अब फ्रॉग में कैसे होता है? फ्रॉग में ये जो है थायरोक्सिन, ये हार्मोन थायराइड से सिक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है, और फिर ये फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है हार्मोन। ओके, थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अगर वाटर में थायरोक्सिन रिक्वायर नहीं होगा, उसकी प्रेजेंस नहीं होगी आयोडीन की, तो if the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult. It means कि अगर पानी में जिसमें टेडपोल्स रहते हैं उसमें सफिशिएंट मात्रा में यानी कि सफिशिएंट क्वांटिटी में आयोडीन नहीं है, तो जो टेडपोल्स हैं वो एडल्ट बन ही नहीं पाएंगे कभी भी, चाहे उनकी कितनी एज हो जाए। It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. और ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है टीनेजर्स के लिए कि उन्हें एटलीस्ट 2 से 2 बार, गर्मियों में, सर्दियों में तो खैर हम नहा नहीं सकते, पर हाँ गर्मियों में कम से कम 2 बार तो नहाना चाहिए, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं उनकी जब इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है तो उनके जो स्वेट ग्लैंड्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी जो बॉडी है उसमें से स्मेल आने लगती है इस वजह से। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं आज 50 लाइक्स, नहीं चलो 30 लाइक्स रख लेते हैं, 30 लाइक्स। Okay, thank you. Have a nice day. May God bless you.